मुझे आज वो दिन याद आता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से खड़े होकर देश को स्वच्छ बनाने का आह्वान किया था और आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के विषय को लेकर लाल किले से यह विषय उठाया था। इसमें दो बातें थी। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि स्वच्छता उस मायने में हमारे स्वभाव और आचरण में नहीं है जैसी होनी चाहिए। देश में इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, यह देश को साफ रखने, साफ करने की चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम अपने देश को साफ और स्वच्छ बनाएंगे। उसका परिणाम है कि पूरे देश ने मिलकर स्वच्छता को अपना मिशन बना लिया और जो काम आजादी के 70 साल में नहीं हो पाया था उस काम को करके दिखाया है। 10 वर्षों की इस परिवर्तनकारी यात्रा में कई उपलब्धि हासिल की है और इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी माताओं बहनों के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ी है। आज 100% शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित किया जा चुका है। साथ ही कई शहरी स्थानीय निकायों ने ODF से आगे बढ़कर के ODF++ और वाटर प्लस स्तर प्राप्त कर लिया है। 2014 में मिशन की शुरुआत के बाद हमने महज 5 वर्षों के भीतर वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त यानी ODF का स्तर प्राप्त किया और ये उपलब्धि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि स्वच्छता एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकना या थकना नहीं है। हम आभारी हैं, आपने 2022 और 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी मौजूदगी में 2 बार हमारा मनोबल बढ़ाया। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आपने हमें अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में स्टार्टअप्स और व्यवसायों को शामिल करने का सुझाव दिया था। वहीं 2022 में अपशिष्ट को स्रोत मानकर अलग अलग करने की आदत को बढ़ावा देने सहित हरा गीला सूखा नीला का नारा अपनाने का सुझाव दिया था। माननीय महोदया, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके दोनों महत्वपूर्ण सुझाव को अपने अभियानों का हिस्सा बनाया है। सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में स्वच्छता में उत्कृष्ट राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों को सम्मानित किया जाएगा। 2016 से चल रहा यह सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक रैंकिंग कार्यक्रम बन चुका है। हम आपको ये बताते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि जहां पहले सर्वेक्षण में 73 शहर शामिल हुए थे यानी 2016 में, वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 4500 से भी ज्यादा शहरों के तृतीय पक्ष मूल्यांकन तक पहुंच गई है। इसमें आवासीय, व्यवसायिक क्षेत्र, सीवेज प्लांट, लैंडफिल, सार्वजनिक शौचालय और पर्यटन स्थलों का निरीक्षण शामिल है। इसके अलावा लगभग 14 करोड़ लोगों ने आमने सामने बातचीत, स्वच्छता ऐप, माईगॉव सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इसमें भाग लिया। हमें खुशी है कि नागरिकों ने सर्वेक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय महोदया, इस बार सर्वेक्षण में विशेष रूप से सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत उन शहरों को मान्यता देने के लिए की गई है जिन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें वे शहर शामिल हैं जो पिछले 3 वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष 3 में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में अपनी जनसंख्या श्रेणी के शीर्ष 20% में शामिल हैं। कुल 23 शहरों को सुपर स्वच्छ लीग शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में 74 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं जो 75 शहरों को मिले हैं। मैं इन सभी शहरों को बधाई देता हूं। इस वर्ष से जो प्रथम श्रेणी में आने वाले यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस वर्ष में आने वाले सब शहरों को भी अगले वर्ष की सूची में सुपर स्वच्छ लीग में ही जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद उन लीग्स की अपनी प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में लीग के अंदर जो शहर पीछे रह जाएंगे उनको उस लीग से बाहर कर दिया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मुझे इस वर्ष से शुरू की गई
एक नई पहल से भी आपको अवगत कराते हुए खुशी हो रही है। और वो पहल है सबको साथ लेकर चलने की, अर्थात अंत्योदय की। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा है, अच्छा है। हम आगे रहे प्रथम आए, ये इच्छा भी है और अच्छा भी है। लेकिन जो पीछे रह गए हैं उन्हें भी आगे लाने में हम अपना सहयोग दें। इस प्रकार मंत्रालय की ओर से इस वर्ष हम एक नई पहल स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर अपने राज्य में लो प्रदर्शन करने वाले शहरों का मार्गदर्शन करेंगे, जिसकी घोषणा आज हम इस मंच से कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर हैं वह सब अपने राज्य में एक एक औसत प्रदर्शन करने वाले शहर को अडॉप्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और बेहतरीन शहर बनने के लिए उसका हाथ थामेंगे। इसके तहत 75 गुड परफॉर्मिंग शहर 75 लो परफॉर्मिंग शहरों को चुनेंगे। जिस तरह ईच वन टीच वन कहा जाता है, हमारा मंत्र है ईच वन क्लीन वन।